नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। बिहार में राजद के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अब इसे लेकर जेडीयू ने राजद से क्या कार्रवाई करने की मांग की है, देखिए रिपोर्ट। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी इसे देखे और उन्हें से पूछिए। कुछ लोग छिपाने के लिए बयान देते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। बता दें कि मंगलवार को कैमूर पहुंचे विधायक सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश पर हमला बोला और कहा कि वो अपने बयान से नहीं मुकरेंगे। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन कहा था। इस पर सुधाकर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपनी जुबान और बयान पर कायम है, सोच समझकर कोई बात कहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर लगातार जेडीयू की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और संजय सिंह ने आरजेडी से यह मांग की है कि सुधाकर सिंह पर आपत्तिजनक बयान के लिए कार्रवाई की जाए। कौन बोलता है वो तो वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज पोटका विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाता में बैठक की। बैठक में 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया। इस बैठक में पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बैठक में 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह की कार्यक्रम होने जा रही है, जिसको सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत काफी मजबूत बना है। जल्द अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस ने देश की जनता को हमेशा धोखा दिया है, हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग तांडव मचा रहा था तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही थी। इसकी यही मानसिकता है। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने वाला है। और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को सफलता के लिए इस प्रकार की बैठक का है। एक प्रकार से आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का एक कील, जिसको कहते हैं कील, ठोका जाएगा 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को एक ऐतिहासिक सभा होगी और कोल्हान से एक उलगुलान, एक यहाँ से जो है एक संघर्ष का एक आवाज वहाँ पर गूंजेगा। तो 7 जनवरी का सभा ऐतिहासिक होगा। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ आए थे। झारखंड के गिरिडीह स्थित पवित्र जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी को पर्यटन की सूची में शामिल करने से राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर में जैन समाज ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं राजधानी रांची में तीर्थराज सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल से मुक्त कराने के लिए रैली निकाला गया। यह रैली शहीद चौक से राजभवन तक हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गिरिडीह के पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर जी जैन धर्म का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर राजधानी रांची के जैन धर्मावलंबियों द्वारा शहीद चौक से लेकर राजभवन तक रैली निकाली गई।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, उसे तत्काल वापस लें और तीर्थ क्षेत्र जिस प्रकार के काशी, मथुरा, उज्जैन, द्वारिका को तीर्थ स्थल घोषित किया गया, उसी प्रकार सम्मेद शिखर जी को भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पूरे विश्व में झारखंड में जैन समाज का इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं। इस तपोवन को पर्यटक स्थल ही रहने देना चाहिए। पर्यटन स्थल करने से मांस मदिरा का चलन होगा। इसी मामले को लेकर जैन समाज के प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। को अगर हम लोग पर्यटन और तीर्थ क्षेत्र में डिफरेंस सरकार और आम जनता को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। तीर्थ क्षेत्र वहाँ जहाँ लोग भक्ति और अध्यात्म को देखने जाएंगे, समझने जाएंगे लोग, लेकिन अगर पर्यटन स्थल अगर उसको घोषित किया जाएगा तो वहाँ लोग घूमने, सैर सपाटा के उद्देश्य से जाएंगे। वो हम लोग नहीं चाहते। वहाँ उसे अध्यात्म की नगरी के रूप में उसको सरकार अगर चाहे तो उसको प्रमोट करे तो हमें अच्छा लगेगा। वहाँ से 24 तीर्थंकर निर्वाण गए, मोक्ष गए हैं। इससे वो एकदम पवित्र भूमि है। वहाँ मांस, मंदिरा इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वैसे करने से बहुत ये होती है, शांति भंग होती है और यह पर्यटन स्थल नहीं होके धार्मिक स्थल ही रहे। सरायकेला गमरिया ऊपरबेड़ा में मजदूर नेता रतिलाल महतो की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री चंपाई सोरेन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरायकेला जिले के गमरिया मजदूर नेता स्वर्गीय रतिलाल महतो की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री चंपाई सोरेन ने स्वर्गीय रतिलाल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में रतिलाल महतो ने मजदूरों की लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मजदूरी के हक और अधिकार के लिए स्वर्गीय महतो हमेशा मुखर रहे, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। आदिवासियों के महानायक कहे जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में झारखंड आंदोलनकारी संघ द्वारा जयपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी संघ मोर्चा के तमाम सदस्य और राज्यसभा सांसद महुआ बांझी भी वहां मौजूद रहीं। आदिवासियों के महानायक जयपाल सिंह का 120वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर महुआ मांझी ने कहा कि आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वह पूर्व भारत में आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासियों राज्य बनाने की मांग की थी। आदिवासियों के इस महानायक को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हमें अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। वहीं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं और आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनकारियों को राज्य के स्तर पर मान सम्मान मिले। जयपाल सिंह मुंडा को राज्य स्तर पर मान सम्मान मिलना ही चाहिए। हम लोग कल भी संघर्ष किए थे, आज भी संघर्ष करेंगे और कल भी संघर्ष करते रहेंगे। हमारा जीवन संघर्ष के लिए हुआ है, उलगुलान के लिए हुआ है, एक हुल करने के लिए हुआ है, तो हम आंदोलनकारी उसके लिए तैयार हैं। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ राजभवन के सामने अपनी मांगों को लेकर लगभग 20 दिनों से अधिक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के लोग 12 दिसंबर से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के 24 जिलों से लगभग 1000 की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इनकी 4 मांग है कि अपने वेतन में वृद्धि होने के साथ साथ सही समय पर मिले। उनका कहना है कि अकाउंट में पैसा आता था, लेकिन अब थर्ड पार्टी के द्वारा पैसा मिलता है, जिसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार जल्द से जल्द इन मांगों का निराकरण करे। पेमेंट को लेकर के तब से आ रहा है जब से CBS किया गया है, और उसमें है कि पेमेंट हम लोग को मिलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। पहले CLF में जाता है, फिर वहाँ से 2 बैठक होगा, फिर 2 महीने लग जाती है अपने पर्सनल खाता में पैसा मिलने को, और काम करने के दरमियान भी बहुत सारा दिक्कत होता है। बोला ये गया था कि SMIB डोमेन का काम करना है, मगर FI का काम, कन्वर्जन का, सभी तरह का काम PRP से करवाया जाता है। हम लोग बहुत सभी विधायक को सभी जगह पे हम लोग अपना लेटर पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ लिखित रूप में नहीं मिला है।
जमशेदपुर के सगाजी में लगभग 2 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भाई ने ही चोरी करवाई थी। वहीं पुलिस के कार्रवाई के बाद मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जमशेदपुर के सगाजी थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी अजय मोदी के घर से लगभग 2 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित अजय मोदी के भाई शैलेश मोदी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी परवेज आलम अंसारी, जुगसलाई रहमतुल्ला उर्फ बटकू अंसारी, अफरोज, निरंजन गोड़ा और शेख अब्दुल्ला इसराफिल शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही में पुलिस ने चोरी के लगभग 7 लाख रुपए और चांदी के बर्तन समेत घटना में उपयोग किए गए बांस की सीढ़ी, कटर और संबल बरामद किया गया है। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट द अचीवमेंट। हम लोग को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें कुल उनके अलावा 5 जो अपराधकर्मी हैं वो संलिप्त थे। घर से वादी के बाहर जाने की, कितने दिनों तक बाहर जाने की, घर में कितना हमेशा कैश रहता है, क्या क्या ज्वेलरी रहता है, ये सब की सूचना वादी के भाई के द्वारा ही अपने एक दोस्त जो अपराध कर्मी था, जो कई सारे अपराध में पहले भी शामिल था, उससे संपर्क कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये जो घटना किया गया है ये 2-3-4 दिनों में किया गया है, एक दिन की घटना नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के लिए कोई ट्रेस ना रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, आप लोग भी घटनास्थल पे आप में से कई लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्सिबल एंट्री उसका कोई साइन नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के ऐसे और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार।